मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य भी है। और मित्रों, आपने गौर भी किया होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, तो शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए चलते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा के दौरान ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। और बताने वाले हैं उस कथा के बारे में जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में युधिष्ठिर द्वारा किया गया है। मित्रों, धर्म ग्रंथ महाभारत में युधिष्ठिर शव यात्रा के दौरान बोले जाने वाली राम नाम सत्य क्यों कहते हैं का रहस्य बताते हुए कहते हैं, अहन्य हनि भूतानि गच्छति यम मम महिधर्म शेषा विभूति मिच्छति किमा श्चर्यमतः परम। अर्थात मृतक के शरीर को जब शमशान ले जाया जाता है तो शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है तब वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसके बाद जब साथ गए लोग वापस लौटते हैं तो वे राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। फिर मृतक के घर वाले उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी की शव यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का यह नारा लगाता ही है, परंतु शमशान घाट के बाहर आते ही इस सत्य को भूल जाता है। हर मनुष्य किसी ना किसी की मृत्यु के बारे में सोचता है, फिर भी इस सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। इससे बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य क्या हो सकता है? इसके अलावा धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह राम का नाम भी सत्य है। मित्रों, आप लोगों को बता दूं कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है सबका यही बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसे कहने का उद्देश्य साथ साथ चल रहे परिजन और मित्रों को केवल यह समझाना होता है कि जिंदगी और जिंदगी के बाद केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। और यह परंपरा आज से नहीं, पौराणिक काल से चलती आ रही है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक राम का नाम ही सत्य क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसको श्री हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस नाम का जप करने से भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आया है वह सब चला जाएगा। इतना ही नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र का जाप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राम नाम ही वह मंत्र है जो उनको निराशा से बाहर निकालने में सक्षम है। इन सब के अलावा शिव पुराण की माने तो भगवान शिव भी राम नाम का ही जप किया करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। एक कथा के अनुसार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जो पहले एक डाकू हुआ करते थे, वह भी राम नाम के जप के बाद ही सतमार्ग पर चल पड़े थे और फिर राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे धर्म ग्रंथ की रचना कर डाली। मित्रों, इसके अलावा आप सबके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि राम शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये श्री हरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। आपने गौर किया होगा कि अगर मरा शब्द को बार बार लगातार बोला जाए तो बोलने वाले की मुख से अनायास ही राम का उच्चारण होने लगता है। इसलिए मित्रों, अगर आपको अब राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही राम के नाम में लीन हो जाएं, क्योंकि मृत्यु लोक में हम मनुष्य ही ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जो अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए ना जाने जिंदगी भर कितने ही बुरे कर्म करते हैं। और हम यह भूल जाते हैं कि जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है और जिंदगी का यही सबसे बड़ा सत्य है। साथ ही ये भी भूल जाते हैं कि मृत्यु के अलावा अगर कोई और भी सत्य है तो वह है राम का नाम। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ
कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और आप इसका पालन भी करेंगे, क्योंकि यह तो आप सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे और आपके साथ कुछ नहीं जाता। भले ही आप और हम कितने ही धन दौलत कमा लें, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ अगर कुछ जाता है तो वह उसके द्वारा किया गया कर्म